जून 2025 वृश्चिक लगन वाले व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा, आज का ये वीडियो इसी पर आधारित है। और अगर आपकी भी है जिज्ञासा इस बात को जानने की तो बने रहें मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज चर्चा करूंगा मैं सूर्य से लेकर केतु तक वो कौन से ऐसे ग्रह हैं जो कि इस लगन वाले व्यक्ति के लिए शुभ रहेंगे और वो कौन से ऐसे ग्रह हैं जो वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति के लिए अशुभ रहेंगे। ग्रह देखिए दो तरीके से काम करते हैं, एक वो जो हमारे जन्म के ग्रह हैं और दूसरे वो जो हमारे गोचर के ग्रह हैं। कंफ्यूज मत होइए, देखिए ग्रह या तो शुभ होगा और या अशुभ होगा। अगर ग्रह जन्म का शुभ है और गोचर में भी वो शुभ है, उसका आप भरपूर फायदा उठाएं। खास तौर से अगर उसी ग्रह की स्वयं की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं भी चल रही हैं तो खास तौर से उस ग्रह का रत्न जरूर धारण करें। उससे संबंधित जो फूड आइटम्स हैं उनको कंज्यूम ज्यादा से ज्यादा करें। उस ग्रह से संबंधित आर्टिकल्स को यूज करें। उस ग्रह से संबंधित उस रंग के कपड़ों को यूज करें। उस ग्रह की जो स्पेसिफिक डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को सोने के टाइम पे अपना सर उस दिशा में रखकर उस ऑस्पिशियस एनर्जीज को आप जो है एब्जॉर्ब करें। हर ग्रह की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है जो मैं अपने हर वीडियो में बताता आया हूं। जैसे सूर्य के लिए पूर्व दिशा है, जो अग्नि कोण होता है साउथ ईस्ट बोलते हैं, शुक्र का है। मंगल के लिए दक्षिण दिशा है, दक्षिण पश्चिम राहु केतु की होती है, पश्चिम दिशा शनि की है, उत्तर पश्चिम दिशा चंद्रमा की है, उत्तर दिशा जो है ये बुध ग्रह की है और जो हमारा ईशान कोण होता है जिसे हम उत्तर पूर्व दिशा बोलते हैं, बृहस्पति की दिशा है। तो अगर आपके वो ग्रह गोचर में भी शुभ और जन्म के भी शुभ है और उनकी जो दशाएं भी चल रही हैं, चाहे कोई सी भी दशा चल रही हो, ऐसे टाइम में उसकी दिशा को भी टैप करके सोने के समय उस तरफ आपका सराहना होना चाहिए और दिन के समय उस तरफ देखते हुए, जिसे हम फेसिंग डायरेक्शन बोलते हैं, वो आप कर सकते हैं। ग्रह जन्म का जो है वो तो शुभ है लेकिन गोचर में वो अशुभ हो रहा है। यहां पर आपने उसका रत्न बिल्कुल नहीं धारण करना। इतना समझ लीजिए कि वो चूंकि जन्म का शुभ है और गोचर में अशुभ हो गया है तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा, लेकिन अपनी शुभता में जरूर कमी ले आएगा क्योंकि उस समय वो शुभ रिजल्ट्स देने के लिए सक्षम ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि एक ग्रह जो जन्म से ही अशुभ है और गोचर में अब वो शुभ चल रहा है, चाहे उसकी आपकी जीवन के अंदर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाएं क्यों ना चल रही हो, भूल कर भी जो ग्रह जन्म का अशुभ है उसका रत्न धारण ना करे। उसने केवल और केवल आपको नुकसान पहुंचाना है। और जन्म का अगर अशुभ ग्रह है वो और गोचर में भी वो किसी राशि में अशुभ हो गया, ये बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन है, बड़ा खतरनाक। इसके लिए चेतावनी है आप लोगों के लिए कि किसी समझदार एस्ट्रोलॉजर से मिलकर उसके उस समय के लिए उपाय जरूर कर ले, क्योंकि गोचर में भी खराब, जन्म का भी खराब, और अगर गलती से उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं भी चल रही हैं तब तो आपके लिए परेशानी का कारण और बड़ा बन जाएगा। तो ये चार स्थितियां जरूर कॉम्बिनेशन याद रखिए। जन्म का शुभ, गोचर में शुभ, एक्सेप्ट करिए, उसका बेनिफिट लीजिए। जन्म का शुभ, गोचर में अशुभ, कोई बात नहीं, थोड़े दिन के लिए इंतजार करिए। गोचर से जब वो दूसरी राशि में परिवर्तन करके शुभ राशियों में आ जाएगा तब उसकी मौज मस्ती लीजिए। अभी भी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जन्म का शुभ है, गोचर में अशुभ है, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं देगा। जन्म का अशुभ है, गोचर में शुभ हो गया, बहुत प्रसन्न ना हो, केवल उसकी नेगेटिविटीज में रिडक्शन होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जन्म का अशुभ और गोचर में भी अशुभ, ये एक बहुत बड़ा चेतावनी का एक इंडिकेशन है। इसके लिए अपने आप को आप बिल्कुल तैयार रखिए, किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ये ग्रह आपको करवा सकता है। अब समझ लीजिए, जो ग्रह शुभ है उनके यूजुअली हम दान नहीं करते।
वो चीजें बॉडी के ऊपर अडॉप्ट करते हैं, चाहे उसका वो जेमस्टोन हो, चाहे वो एक उस रंग का कपड़ा हो, उसका कोई धातु हो, उससे संबंधित कोई खाने पीने की चीज हो, उससे संबंधित दिशा हो, उसको जितना आप एब्जॉर्ब करेंगे, जितना आप अपने बॉडी के साथ उसको एक अलाइन करेंगे, उतना आपके लिए शुभ रहेगा। लेकिन जो ग्रह अशुभ है उस समय, चाहे वो जन्म के ही क्यों ना शुभ हो या अशुभ हो, लेकिन गोचर में अगर अशुभ चल रहे हैं, उससे संबंधित आपको केवल और केवल धर्म कर्म के ही काम करने चाहिए। जैसे उस ग्रह के मंत्र जप कर सकते हैं, उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हैं, लेकिन उससे संबंधित चीजों को अपनी बॉडी के ऊपर अडॉप्ट ना करें। जेमस्टोन का तो सवाल ही नहीं उठता। यहां पर उस रंग के कपड़े पहनने से भी अगर हो सके तो परहेज करना चाहिए, उन धातुओं का प्रयोग करने से भी बचना चाहिए। तो इस तरीके से हम जन्म के ग्रह और गोचर के ग्रहों को एक प्रॉपर तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर चोपड़ा, आप दूसरों की तरफ प्रिडिक्शंस में क्यों नहीं जाते, आप केवल शुभ और अशुभ क्यों बताते हैं? उसके पीछे लॉजिक बताता हूं। देखिए, प्रिडिक्शन तो इसलिए फेल हो जाएंगी क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में, मान लीजिए कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी भी एक लगन का, चलिए कन्या लगन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब कन्या लगन के इस दुनिया के अंदर लगभग जो है वो 70 करोड़ लोग हैं। अब 70 करोड़ लोगों का कन्या लगन के अंदर एक सा उस महीने में प्रिडिक्शन हो, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में किसी ग्रह की अपनी महादशा चल रही है। कन्या लगन वाले व्यक्ति के लिए किसी की अंतरदशा दूसरी है, किसी का प्रत्यंतर दशा कुछ और है, किसी की सूक्ष्म दशा कुछ और है। जन्म क्योंकि ग्रहों के कॉम्बिनेशंस डिफरेंट हैं, तो शुभ और अशुभ की सीरीज इसीलिए आपके लिए स्टार्ट की गई है क्योंकि ये ज्यादा मीनिंगफुल है। आप अपने जन्म के ग्रहों से और उस साथ में चलने वाली ग्रहों की दशाओं से आप ये देख सकते हैं कि ये इस समय आपके लिए कितना बड़ा खतरा है या कितनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आप एनकैश कर सके। इसलिए हम शुभ और अशुभ के ऊपर फोकस ज्यादा देते हैं, किसी भी और चीज के ऊपर फोकस उतना देना वेस्टेज ऑफ टाइम है। आपका भी वेस्ट है वो टाइम, क्योंकि आपके प्रिडिक्शंस में वो चीजें आपके साथ होंगी नहीं। होगा तो वो जो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशाएं करवाएंगी। गोचर का रोल तो बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा होगा तो 15 से 20%, इससे ज्यादा नहीं। बाकी तो आपके मुख्य जो आपका फ्लो ऑफ प्लैनेट का एनर्जीज है वो ही मेजरली वर्क करेंगी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जन्म के ग्रह और गोचर के ग्रह का कॉम्बिनेशन बनाएं और उसके अकॉर्डिंग अपने उस महीने को बैलेंस करें। सबसे पहले चर्चा करते हैं हम सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह 2 राशियों में गोचर करते हुए देखेंगे। 1 तारीख से 15 तारीख तक उनका गोचर वृषभ राशि में और 15 तारीख से महीने के आखिर तक उनका गोचर मिथुन राशि में होगा। और ये दोनों ही गोचर इस लगन वाले व्यक्ति के लिए प्योरली अशुभ रहेंगे। जी हां, प्योरली अशुभ रहेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि सूर्य के मंत्र जप करें। यहां पर सूर्य को जल देना बहुत लाभदायक होगा। इस जल में थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा कुमकुम छिड़क कर आप जल दें। आदित्य हृदय सूत्रम का पाठ करें। मंदिर में गेहूं, गुड़ और तांबा अगर दान कर सकते हैं तो करें। किसी गरीब व्यक्ति को गुड़ और गेहूं का दान किया जा सकता है। रविवार के दिन शाम के समय भीगी हुई गेहूं में गुड़ मिलाकर गाय को खिलाया जा सकता है। ऐसा करने से बहुत लाभ मिलेगा। अगर जन्म के भी आपके ये ग्रह शुभ है लेकिन गोचर में अशुभ है और आपने गलती से भी माणिक रत्न धारण किया हुआ है तो कुछ समय के लिए उतार लें। जब वापस गोचर में ग्रह ठीक हो जाएगा तब उसको दोबारा धारण कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अब हम चंद्रमा ग्रह की। चंद्रमा ग्रह इस कुंडली के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं, 9वें भाव के स्वामी है और ये लगन भी स्वयं जो है ये जल तत्व का लगन है। और चंद्रमा की एक जो प्रॉपर्टी है और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है चंद्रमा के साथ वो ये कि वो एक ही महीने में 12 की 12 राशियां जो है वो अपनी ट्रांजिट ले लेते हैं, गोचर कर लेते हैं। तो उनको ट्रैक करना कि वो कब शुभ और कब अशुभ है ये बहुत मुश्किल होता है एक आम इंसान के लिए। इसलिए चंद्रमा के उपाय करना ही एकमात्र रास्ता है। उसके लिए चंद्रमा के मंत्र जप करें। यहां पर आपको महामृत्युंजय के पाठ करने का बहुत लाभ मिल सकता है। शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाकर आए। शिवलिंग पर
थोड़े से चावल जो कि खंडित ना हो, साबुत हो, और एक टुकड़ा मिष्ठान कर रख कर आए। ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा। शाम के समय कहीं कोई गरीब बूढ़ी औरत मिल जाती है तो उसको दूध, चावल, चीनी, खीर, बर्फी, सफेद कपड़ा या कोई तरल पदार्थ, कोई भी लिक्विड आइटम आप उसको डोनेट कर सकते हैं। वो करना भी बहुत शुभ रहेगा। बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह भी हमें 2 राशियों में गोचर करते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले उनका जो गोचर है वो 1 तारीख से 6 तारीख तक कर्क राशि में मिलेगा, और फिर यही गोचर 6 जून से लेकर 30 जून तक का जो है वो हमें सिंह राशि में मिलेगा। दोनों ही गोचर मंगल के बेहद शुभ रहेंगे। मंगल लगन के स्वामी भी हैं, जन्म के भी अगर मंगल शुभ है, गोचर में भी शुभ चल रहे हैं, और उनका अगर कोई आपके जीवन में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा का भी पीरियड चल रहा है तो एक मूंगा रत्न जरूर धारण करें, ऐसी मेरी सलाह है। मंगलवार के लिए एक छोटा सा उपाय है, मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाकर प्रसाद बांटें, रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ें, और सुबह पूजा के बाद या शाम को पूजा के बाद मंगल के मंत्र जप करें। बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह 3 राशियों में गोचर करेंगे दोस्तों। 1 तारीख से 6 तारीख तक वृषभ राशि में, 6 तारीख से 22 तारीख तक मिथुन राशि में, और 22 तारीख से महीने के अंत तक वो रहेंगे कर्क राशि में। और ये तीनों ही गोचर बुध के इस लगन वाले व्यक्ति के लिए टोटली अशुभ है। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी जो बैठता है इस व्यक्ति के लिए वो है कि गाय को हरा चारा खिलाए, दुर्गा मां के चरणों में श्रृंगार का सामान जाकर चढ़ाए, बुधवार के दिन बुध के मंत्र जप करें, दुर्गा जी की आरती पढ़ें। ऐसे में हरे साबुत मूंग धर्म स्थल पर भी और जरूरतमंद को भी खिलाना बहुत अच्छा रहेगा। हरे साबुत मूंग को थोड़ा सा रात के समय पानी में डिप करके रख दें, और अगले दिन सुबह उठ के जब ये दाने नरम हो जाए तो पक्षियों को खाने के लिए डाल दें, बहुत शुभ रिजल्ट मिलेंगे। पूरा महीना बुध खराब है तो किसी एक बुधवार के दिन सुबह कन्या पूजन अगर कर सकते हैं तो कर लें, और अगर कन्या पूजन करना संभव नहीं है तो जो छोटी बच्चियां होती हैं उनको कोई खाने पीने की चीज चाहिए, पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई सामग्री चाहिए, वो चीज उनको लेके दी जा सकती है, जिससे बहुत शुभ लाभ मिल जाएगा। बात करते हैं अब हम बुध के बाद बृहस्पति ग्रह की, और बृहस्पति ग्रह गोचर कर रहे हैं कुंडली में 8वें भाव के अंदर, और ये गोचर बेहद अशुभ है। बड़े शुभ स्थान के स्वामी हैं, 2 और 5वें स्थान के, और गोचर कर गए वो 8वें घर में। बहुत अशुभ स्थान है। अगर गलती से भी पुखराज पहना हुआ है उतार के रख दें। सबसे पहला काम तो यही करें, स्वयं पीली चीजों का इस्तेमाल कम से कम करें। साथ ही साथ मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहाँ पर कि मंदिर में जब आप जाएं तो वहां पर आप पीले फूल, पीले फल, पीली मिठाइयां देवी देवताओं के चरणों में चढ़ा कर आएं। किसी गरीब व्यक्ति को चने की दाल डोनेट कर सकते हैं। चने की दाल को भिगो के गाय को खिलाया जा सकता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इसके। और साथ ही साथ बेसन से बनी हुई जो मिठाइयां हैं, खासतौर से बेसन का लड्डू, ये ब्राह्मणों में भी दान करें, जरूरतमंदों को भी दान दें। इसके एक टुकड़ा लड्डू का लेके उसे क्रश करके उसका जो चूरा है वो किसी पेड़ की जड़ में, जहां पर आपको बहुत सारे कीड़े मकोड़े दिख जाए, वहां पर आप डालकर आए, बेहद शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे और बृहस्पति की अपनी नेगेटिविटीज रिड्यूस होंगी। तो बृहस्पति तो पूरा महीना नेगेटिव रहने वाले हैं। कर लेते हैं अब हम शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह भी 2 राशियों के अंदर गोचर करते हुए दिखाई देंगे, 1 तारीख से 29 तारीख तक मेष राशि में, और उसके बाद फिर ये अपने ही घर में 7वें भाव के अंदर गोचर करेंगे महीने के आखिर 2 दिन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दोनों गोचर शुक्र के अशुभ रहेंगे। ऐसे में शुक्र के मंत्र जप करना, लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करना बहुत लाभकारी होगा। स्वयं परफ्यूम्स का प्रयोग कम से कम करें, क्योंकि नेगेटिविटी से एब्जॉर्ब होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। यहां पर आपको सरल उपाय बताता हूं। उबले हुए चावलों में मीठा दही मिक्स करके उसमें थोड़े से काले तिल छिड़क कर आप पक्षियों को खाने के लिए डाल दें। एक बर्तन में पानी लें, उसमें अपना चेहरा देखें, वो पानी भी आप पक्षियों के पीने वाले बर्तन में ट्रांसफर कर दें। एक टुकड़ा पनीर का लेके उसके छोटे क्यूब्स बना के, ताकि पक्षी उसे अपनी चोंच में आराम से उठा ले, ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा। यहां पर आपको चाहिए कि कोई जवान अगर लड़की है जिसके
परिवार जो है बहुत आर्थिक रूप से कमजोर है, उसकी शादी करना चाहता है, या कोई जवान लड़की है उसको कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है जिसके लिए उसका परिवार मेडिसिन को अफोर्ड नहीं कर पा रहा, पढ़ाई लिखाई को अफोर्ड नहीं कर पा रहा, आप अगर संभव है आपके लिए और आप में सामर्थ्य है तो उसकी मदद करें, एक धनराशि देके या कोई सामान जो शुक्र से संबंधित वस्तुएं हैं उनका दान करके। शुक्र से संबंधित वस्तुओं में खास तौर से सुगंधित चीजें आती हैं, कॉस्मेटिक्स आते हैं, इस तरीके की कोई भी चीज देके आप यहाँ पर इस बात का एक फायदा उठा सकते हैं। बात कर लेते हैं अब हम शनि ग्रह की, और शनि ग्रह कुंडली में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां पर यह गोचर इनका बेहद शुभ रहेगा। पूरा का पूरा महीना ये, और बल्कि आने वाला ये पूरा साल भी ये इसी राशि में ही गोचर करते हुए आपको दिखाई देंगे, और यहाँ पर ये बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। अगर जन्म के भी शुभ हैं और किसी वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति की शनि की ही महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा चल रही है, तो ऐसे में एक शनि का रतन, नीलम रतन धारण करना बहुत जरूरी है। नीले और काले रंग का प्रयोग ज्यादा करें। शनि मंदिर में जाकर शनि देवता के चरणों में थोड़ा सा सरसों का तेल टपकाएं, वहां पर एक सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाकर आए। संभव हो सकता है तो थोड़ी देर बैठ के वहां पर शनि भगवान की पूजा अर्चना या मंत्र जप कर ले। राहु ग्रह की बात करें तो राहु ग्रह भी गोचर कर गए हैं अब कुंभ राशि के अंदर, इस कुंडली के चौथे भाव में बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। ऐसे में राहु के मंत्र जप करें, सरस्वती माता की पूजा अर्चना करें, चिड़िया को या पक्षियों को, दूसरे पक्षियों को सात अनाज मिक्स करके खाने के लिए डालें, बहुत शुभ है। अगर राहु जन्म के भी शुभ है, गोचर में भी शुभ है, और किसी भी वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति की राहु की ही महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाएं चल रही हैं, तो ऐसे में आपको जरूर चाहिए कि एक गोमेद रतन आप धारण कर ले। ऐसा करना भी बेहद शुभ रहेगा। आखिर में बात करते हैं अब हम केतु की, और केतु जो है वो कभी भी अपने फल नहीं देते, वो फल देते हैं हमेशा सूर्य के अनुरूप। तो सूर्य इस पूरा महीना अशुभ रहेंगे, इसलिए केतु ग्रह भी अशुभ रिजल्ट्स देंगे। ऐसे में सड़क के आवारा कुत्तों को दूध और ब्रेड मिक्स करके खिलाएं, केतु के मंत्र जप करें, किसी गरीब व्यक्ति को या किसी धर्म स्थल पर एक चितकबरा कंबल दान देके आ जाएं, और साथ ही साथ आपको गणेश भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, उनके मंत्र जप करने चाहिए, उनकी आरती करनी चाहिए, उनके चरणों में एक मोदक या एक लड्डू आप चढ़ाकर आए और पूजा करें, वहां पर बैठकर आंखें मूंद कर अपनी प्रार्थना करें, और उसके बाद भगवान से इजाजत लेके उसी भोग को जो आपने लगाया है उन्हें उसे प्रसाद समझकर स्वीकार करके खा लें। तो इस तरीके से हमने देखा कि वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति के लिए सूर्य से लेकर केतु तक कौन सा ग्रह शुभ है और कौन सा ग्रह अशुभ है। काफी ग्रह इस समय अपनी अशुभ अवस्थाओं में है, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली जरूरत है। वृश्चिक लगन वाले व्यक्तियों को उपाय करें, उपाय करने से ग्रहों की नेगेटिविटीज रिड्यूस होती हैं और पॉजिटिविटीज को हम एनहेंस कर सकते हैं, और यही एक नियम है। मेडिकल साइंस में भी जब हम किसी चीज से पीड़ित होते हैं, परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, रोगी होते हैं, हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं वो भी हमारी जो नेगेटिविटीज हैं उसको रिड्यूस करते हैं, और जो देखते हैं कि कोई पॉजिटिव चीज है लेकिन कमजोर है उसको एनहेंस करने के लिए आपको सलाह देते हैं। सेम प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजी में भी होता है। जो चीजें नेगेटिव हैं एक समझदार एस्ट्रोलॉजर उस नेगेटिविटी को रिड्यूस करेगा, और जो चीजें पॉजिटिव हैं उनको एनहेंस करने का भरसक प्रयास करेंगे। वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक करें, कमेंट करें, इस पर शेयर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू फॉर दैट। अगर चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो चैनल को भी लगे हाथ सब्सक्राइब कर लें, बड़ा शुभ मुहूर्त है। एक बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि कोई भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होता है उसका एक अपडेट आप तक पहुंच सके। आज के वीडियो में केवल इतना ही। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।